जुमा की नमाज के बाद हो सकता है एक बड़ा बवाल। हाँ मेरे अजीजों, मैं आपसे मिन्नत कर रहा हूँ, खास तौर से मुसलमानों से। बरेली में जो हुआ आपके साथ, उसको सारी आंखों ने देखा, सारे नागरिक ने देखा कि मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार हुआ। अब अगर जुमा के बाद आप नीतीश कुमार को लेकर, हिजाब को लेकर आप बवाल करते हैं, बवाल करने का राइट तो नहीं है, लेकिन प्रदर्शन करने का राइट है। लेकिन उसके बावजूद भी जब पुलिस की लाठियां चलती हैं तो फिर कोई आपकी मदद के लिए खड़ा नहीं होता। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जाए, कानून का सहारा लिया जाए, वकीलों का सहारा लिया जाए। धरना प्रदर्शन इस तरह ना किया जाए जिसमें मुसलमानों को नुकसान का सामना करना पड़े। और ये खबर कहां से निकल कर आ रही है मेरे दोस्तों? आर भारत की तरफ से। आइए वीडियो को आप सुनिए, उसके बाद फिर बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा पैगाम आज देना है सारे मुसलमानों को। आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है, यानी कि जुमा, और उसे लेकर योगी फोर्स की तैयारी बहुत पुख्ता है। दर्शकों, मैं क्यों कह रहा हूं? ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुमने महिलाओं का अपमान किया है। अरे नीतीश कुमार माफी मांग, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके सामने ये सच्चाई निकल कर आई है और इंशाअल्लाह एक वकील साहब का हम जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने गलती कहां की है। कोई गलती नहीं, कोई कमी उनकी नहीं, तो उसका हम जवाब देंगे। ये वकील हैं, इंशाअल्लाह इनका जवाब हम देने के लिए आएंगे। इंशाअल्लाह भरपूर जवाब देंगे और ऐसा बेहतरीन जवाब देंगे कि इनको अगर सुनने का मौका मिलेगा तो इनको भी एहसास हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये बवाल जो होने वाला है जुमा की नमाज के बाद, ये अंदेशा जताया जा रहा है कि एक बड़ा हिंसक रूप ले सकता है बवाल। इसलिए कि आप देख रहे होंगे कि शुरुआत हो चुकी है। इसलिए हम लोगों को सावधान रहना है और अपने मुसलमान भाइयों को समझाना है कि कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। इसलिए कि आप देख रहे हैं कि आपकी तरफ जितने भी लोग हैं वो कमजोर हैं, निहत्ते हैं। तो इसलिए जो कानून को अपने हाथ में न लेते हुए, उल्लंघन न करते हुए, हमें एक जो है कानूनी जो रास्ता है जो आसानी से हो, केस दर्ज कराए जाए उनके नाम पर, मांग की जाए। और इस तरीके से उसमें जवान लड़कों की वजह से जो जुनून और जज्बात में जो हमारे मुसलमान बच्चे होते हैं, जिनकी वजह से लाठियां चलती हैं, फिर उसमें वो लोग जो शामिल होते हैं, जो समझदार होते हैं, दाढ़ी टोपी में होते हैं, वो भी लहूलुहान होते हैं, उनके भी हाथ पैर टूटते हैं। इसलिए मैं एक बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए एक बड़ा पैगाम सारे मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और बवाल होने की जो आशंका ज्यादातर जतलाई जा रही है वो ऐसी की तरफ से जतलाई जा रही है कि उनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो ऐसे बयानात दे रहे हैं जिसकी वजह से एक बड़ा बवाल हिंदुस्तान के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हिंदुस्तान सरकार को ये सोचना चाहिए कि आखिर ये वक्त आया कैसे। अगर नीतीश कुमार ने माफी मांग ली होती तो आज ये जुमा के बाद जो खतरा सामने मंडला रहा है, इसमें फोर्स को भी नुकसान पहुंच सकता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये वक्त ना आता अगर नीतीश कुमार ने माफी मांग ली होती, जैसा कि एक वीडियो में माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अब किस वीडियो में आ रहे हैं? इसी तरह जैसे माफी मांगते हैं। आइए इनका क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम गुफ्तगू करते हुए सारे मुसलमानों को सावधान करने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। कितना टाइम लिया मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों? आप अपने दिल पर हाथ रखकर फैसला करो। ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड 25 सेकंड इनका गया होगा माफी मांग। अगर यही बात ये बोल देते तो यार, देश की जनता है, हिंदू मुसलमान मिलकर चलने को कह रहे हैं, भाईचारा बनाने का माहौल हमें पैदा करना है और हमें आपस में लड़ना नहीं है। यही एक बड़े नेता की सोच होनी चाहिए। तो इतनी सी बात कहने में आपका ज़मीर घटेगा नहीं? आपके दिलो दिमाग में वसवसा पैदा हो रहा होगा, शैतान डाल रहा होगा कि इतना बड़ा नेता हो कि मैं क्यों झुकूं। लेकिन इतनी सी बात कह देने से विवाद खत्म हो जाएगा, एक खतरा खत्म हो जाएगा। हिंदू मुसलमान जब होगा तो हिंदू भाइयों को नुकसान पहुंचेगा, मुसलमान भाइयों को नुकसान पहुंचेगा, बहुत से मर्डर भी हो सकते हैं। तो इतनी सी बात जैसे आपने यहाँ पर खड़े होकर कहा है, आप कह दीजिए। देखिए, दूसरे जो नेता हैं वो माफी मांगकर हट गए, किनारे हट गए, बोले अपने शब्द को वापस लेता हूं, खत्म हो गई बात। अब उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो या उन पर कोई हमला इस तरीके का, उनको कोई फोर्स की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको फोर्स की जरूरत पड़ रही है। आइए इस वकील साहब का बयान देर न करते हुए सुनिए, इसलिए कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली ऐसी है जो इस बात की शिकायत भी कर डाली है कि बहुत आखिर में आप असल जो वीडियो होती है वो बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं जल्दी जल्दी दिखाकर आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। इसलिए कि बड़ी तकलीफों का सामना करने के बाद कोई चैनल सब्सक्राइब करता है
और बड़ी जद्दोजहद के बाद ये दिन देखने को मिलता है, तो मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। आइए इन वकील साहब की वीडियो को सुनिए, उसके बाद मैं इन पर गुफ्तगू करूंगा और इनकी बात निगलेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि इनकी बात में सच्चाई नहीं है बल्कि झूठ है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, परसेप्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेप्शन, हिंदी में यदि मैं कहूं नजरिया। आज इस नजरिया को हम किस तरीके से देखते हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बहुएं, चाहे वो हिंदू की हो या मुस्लिम को हो, यदि हम अपनी नजर से, दैट इज द परसेप्शन हाउ टू सी दैट, यदि मैं अच्छे विचार से मैं देखता हूं तो नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं किया। कोई सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कौन सी बच्ची हमारे पास आई है। यहां हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग, आपने इनके बयान को सुन लिया। इनके कहने का मतलब यह है कि जब कोई अवार्ड या कोई डिग्री किसी को दी जाएगी तो उसके फेस को देखा जाएगा, ये बात इनकी सही है, लेकिन उसकी रजामंदी से देखा जाएगा ना, उसको बताया जाएगा ना, ये कानून लाया जाएगा ना। पहले से उस औरत को पता होना चाहिए ना कि मैं यहां पर पहुंचूंगी तो मुझे इस तरीके से फेस हटाना पड़ेगा। ये एक कानून है और ये जो है हमारे देश के अंदर ये कानून चलता है, तो ये लड़की को पता होना चाहिए। अब उस मौके पर उस औरत को जब नहीं पता है तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि देखिए हमारा जो कानून है वो चेहरा देखने के बाद जो कोई अवार्ड, कोई डिग्री देता है, आप रिक्वेस्ट करिए, इंशाअल्लाह वो लड़की समझदार है, इस मुकाम पर पहुंची है और उसका डिग्री मिलने के बाद उसका फिर जो है जो एक हौसला था, जो एक अरमान था वो शुरू होता, लेकिन वो पस्त हो गया उसका, जाहिर सी बात उसको एक बड़ा सदमा हो गया। तो वहां पर जरूर वो सोचती कि भाई जब एक नियम है तो ला मैं खोल दूं, तो आपको दिखा देती। गनीमत ये हुई कि उस लड़की का चेहरा जो है ऐसे है, उस लड़की का चेहरा अगर इस तरह होता, इस तरफ होता, तो जब जब वीडियो लोग दिखा रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सारे लोग उस वीडियो को देखते, यानी उस चेहरे को देखते, न जाने कितनी दूर तक लोग देखते। लेकिन चेहरा चूंकि यूं है, अभी तक उस औरत का पूरा फेस कोई देख ही नहीं पाया। अगर आप गौर से देखें तो बस जो सामने लोग खड़े होंगे वही लोग देख पाए हैं, बाकी जो मजमा इधर था और उसके बाद सारे सोशल मीडिया पर जो एक हंगामा बरपा है, उनमें से कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये औरत की शक्ल ऐसी है। ये अल्लाह का लाख लाख करम और एहसान हुआ। तो मैं बताना चाहता हूं कि वही चीज नीतीश कुमार हो, कोई भी हो, कानून तो सबके लिए बनेगा। वो पहले से ऑर्डर करना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए। इस तरीके से तो कोई भी खींच लेगा ना, फिर ये तो कोई तरीका ही नहीं है ना कानून का, इसको हटाओ बगैर देखे कैसे देंगे ऐसे खींच के, ये तो बेहुरमती हुई ना। फिर उनकी इस आदत को देखकर बहुत बड़ी तादाद में जो युवा तबका है, जो जवान तबका है, जो हिंदू मुसलमान करने पे तुला है, वो किसी भी लड़की को पकड़ के खींच सकता है कि जब मेरा मंत्री कर सकता है और उसका कुछ जब नहीं हुआ और उसने माफी नहीं मांगी तो मेरा भी कुछ नहीं होगा। तो बताइए कि इतने बड़े दिग्गज नेता होते हुए आप देश को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं, नाकामी की तरफ ले जा रहे हैं। आप खुद ही फैसला कर लो अपने दिल पे हाथ रख के कि जो युवा है, जो हिंदू मुसलमान करने पे तुला है, वो क्या रिएक्शन उसका होगा फिर बाद में लड़कियों के साथ, बुर्का वाली औरतों के साथ। तो ये चीज जो है अगर नागवार किसी को लगी है तो ये धर्म को ठेस पहुंचाने वाली बात, आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात है। वरना देखा जाए तो क्या बात है, सिर्फ आस्था को ठेस पहुंची इसमें कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है, मुसलमानों में पर्दा है, हिजाब है। बहुत सी औरतें इतना करती हैं, बहुत सी औरतें चेहरे को ढाकती हैं, इख्तियार दिया गया है, संविधान से इख्तियार मिला है। अब आप खींचे जो है, यही गलती आपकी हुई है। आपकी नीयत भले ही ये रही हो कि भाई बगैर चेहरा देखे मैं कैसे दूं, लेकिन ये खींचने वाला अमल इसकी कानून बिल्कुल इजाजत नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। और ये जो बवाल जो जुमा की नमाज के बाद होने वाला है मेरे अजीजों, इस पर सारे मुसलमानों को फिर एक बार मैं आगाह करना चाहता हूं कि सतर्क रहें और इस तरह की गलतियां न करें, इसलिए कि हार आपकी होती है बाद में। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह का बवाल करने से क्यों आपको रोक रहा हूं। आपका नतीजा खराब आता है, कोशिश आप करते हैं उस पर अल्लाह पाक अजर देगा आपको, लेकिन आपके आगे पीछे आपके छोटे छोटे बच्चे, आपका छोटा मोटा कारोबार, आपकी गुर्बत, आपकी परेशानी, आपकी बीमारी, फिर सलाखों के पीछे आपको डाला जाता है। उसके पीछे जाने के बाद बहुत सी तकलीफों का आपको सामना करना पड़ता है, फिर आपके केसेस चलते हैं, 10-10 साल गुजर जाता है। इसलिए ऐसा कदम ना उठाते हुए बड़े बड़े जो हमारे जो मुसलमान नेता हैं, बड़े बड़े जो जिम्मेदार लोग हैं, जो उलमा हैं, वो बैठ कर एक मीटिंग करें और सरकार तक उस पैगाम को पहुंचाएं। और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार को अगर देश की हमदर्दी है तो जैसे आप इस मैटर में माफी मांगकर दिखाए हो, क्या इसलिए भी माफी नहीं मांग सकते कि हमारा देश जो है, देश की शांति, हमारे देश की शांति भंग ना हो, तबाह बर्बाद ना हो। कितने लोग जो है इस फिक्र में, इस रंज में डूबे हुए हैं। आपको एक समझ पैदा होनी चाहिए कि इस विवाद को लाओ मैं
इतना काम करके खत्म कर दूं। 1 मिनट में नहीं लगेगा, 10 से 15 सेकंड लगेगा कि जो मैंने ये किया मुझे नहीं करना चाहिए, तो मुझे उनसे इजाजत लेनी चाहिए थी और उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए था कि बहन बेटी जो भी आप हैं, ये तरीका ये नियम है कि आपको फेस दिखाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इस मुकाम पर वो पहुंची थी, जरूर वो सोचती कि लाओ भाई थोड़ी देर की बात है दिखा लूं, ऐसे चलता भी आधार कार्ड वगैरह में, पासपोर्ट वगैरह में। लेकिन ये पकड़कर खींचना बहुत बड़ी जो है बेगैरती यहाँ पर सामने आई है, जो बहुत बड़ी तादाद में कंफ्यूजिंग क्रिएट कर चुकी है। अब इसको संभालने का, इससे बचने का, यानी बवाल ना हो, आंदोलन ना हो और हिंदू मुसलमान ना हो, बस 10 सेकंड का ये काम आप कर लो, सारी चीज खत्म हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी मेरे दोस्तों आज की, आपको कमेंट में जरूर अपनी राय रखना है और लाइक करना है कि मैंने मुसलमानों के हक में सही कहा या गलत कहा। और उसके बाद नीतीश कुमार के मुतालिक जो मैंने अपनी राय रखी है वो किस दर्जे तक सही थी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए वीडियो का खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपकी दुआ रही इंशाअल्लाह, अगर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह और भी कंटेंट लेकर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।